नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। औरंगजेब को लेकर देश भर में विवाद गहराता जा रहा है। तमाम बयानबाजियों के बाद अब नौबत औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने तक आ गई है। कई हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र उखाड़े जाने की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ लोग कयास ये लगा रहे हैं कि लगातार बढ़ता ये विवाद कहीं इतिहास को दोहराने की तरफ एक कदम तो नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। कई मौकों पर ये बात सच भी साबित हुई है और अब एक बार फिर कार सेवकों के ऐलान के बाद ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। तारीख 6 दिसंबर 1992, रात का समय और जगह अयोध्या। राम भक्तों का हुजूम और बाबरी मस्जिद का विध्वंस। वो रात जब भक्ति में डूबे हुए रामलला के दीवानों ने किसी की भी बात नहीं मानी थी। कानून प्रशासन सबको ताक पर रखकर राम नाम के मतवालों ने बाबरी मस्जिद को ढहाकर रामलला की अनौपचारिक स्थापना कर दी थी। अब औरंगजेब पर छिड़ी जंग को लेकर एक बार फिर उसी तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नजर एक बार डालते हैं कि औरंगजेब नाम की ये चिंगारी कहां से भड़की। अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम, ब्लैकमेल करना मेरे खून में नहीं। औरंगजेब क्रूर नहीं बल्कि इंसाफ पसंद था। औरंगजेब के शासन में भारत सोने की चिड़िया बना। औरंगजेब क्रूरता करता तो कितने हिंदू बचते। औरंगजेब का महिमा मंडन करने के बाद उन्हें हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में दिए गए उनके इस बयान ने पूरे देश की सुलगती सियासी आग में घी डालने का काम किया था। इस बयान के बाद से भड़की आग ने यूपी को भी अपनी चपेट में ले लिया। महाराष्ट्र से लेकर यूपी समेत कई राज्य इस आग से झुलसते दिखाई पड़े। नतीजा ये हुआ कि अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। निलंबित कर दिया है। ये महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। निलंबित करना ये बहुत कम है क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? दिन बीतते गए लेकिन औरंगजेब पर छिड़ी डार थमने के बजाय और गहराती चली गई। हालात ये बन गए कि औरंगजेब के मजार को हटाए जाने की मांग देश भर में उठने लगी और इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि कब्र हटाई जाए, लेकिन काँग्रेस राज में कब्र को संरक्षित किया गया। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने कराव्या लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय।
मामले पर अब विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और उन्होंने औरंगजेब की कब्र को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर औरंगजेब की कब्र का अंत होगा। विनोद बंसल ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य और उसकी रक्षा के लिए अपनी 3 पीढ़ियां दांव पर लगा दी और मुगलों को नाको चने चबवा दिए। इसके अलावा बजरंग दल के संयोजक विवेक कुलकर्णी का भी मामले पर बयान सामने आया। हिंदू द्वेष्टा, क्रूर कर्मा, खलनायक औरंगजेब जो है, इसकी कब्र संभाजीनगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। फिलहाल औरंगजेब पर छिड़ा ये घमासान आसानी से थमता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही औरंगजेब की कब्र को लेकर काप सेवकों का ये ऐलान कहीं न कहीं एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दबी अयोध्या की उस काली रात पर जमी धूल को हटाने का काम कर रहा है। फिलहाल ये तो तय है कि इस सिलसिले पर इतनी जल्दी विराम लगने वाला नहीं है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि मामले में आगे क्या क्या नए मोड़ आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।